The Three Sack of Rice. You have read many stories about three brothers. Usually, two of them, the elder one, are strong, clever, but unkind. They laugh at youngest one because he is too simple and soft-hearted. आज तक हमने बहुत सारी स्टोरीज रीड किया है जिसमें टू ब्रदर्स रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाई बहुत ज़्यादा क्लेवर है, स्ट्रांग है, पर अनकाइंड है, और सबसे छोटा भाई मतलब छोटा भाई वो कैसा है, सिंपल है और सॉफ्ट हार्टेड. Our story also has three brothers who lived in a small town, but they were all three of them honest, kind, and hard-working. The elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished his education. अब हमारी जो स्टोरी है इसमें भी थ्री ब्रदर्स है और तीनों भी कैसे हैं, हॉनेस्ट है, काइंड है और हार्ड वर्किंग है. सबसे बड़ा भाई वो क्या करता है, एक वो दुकान चलाता है. द मिडिल वन वॉज अ प्रीस्ट. और सेकेंड नंबर भाई है वो क्या करता, वो कौन है, वो प्रीस्ट है. प्रीस्ट मतलब जो पंडित रहते हैं मंदिर में वो है. और थर्ड सबसे छोटा भाई, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी एजुकेशन जस्ट कंप्लीट की है. ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड लर्न अ ट्रेड. अब उन्होंने क्या किया है कि ऑड जॉब्स मतलब क्या होता है, डिफरेंट फील्ड के जॉब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब वो करने स्टार्ट किए हैं ताकि वो उनमें कैसे ट्रेडिंग किया जाता है वो सीख पाए. ऑल थ्री ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर. और वो तीनों भी कैसे थे, अपनी मम्मी से बहुत फॉन्ड थे. फॉन्ड मतलब क्या, बहुत प्यार करते थे. शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप द थ्री ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ देयर फादर. और उनके मम्मी ने भी उनके लिए बहुत मेहनत की है. उनके फादर के अचानक सी डेथ के बाद उनके मम्मा ने भी बहुत काम किया है उन तीनों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए. वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर. एक दिन क्या होता है कि उनके फादर के जो फ्रेंड है मतलब पापा के दोस्त, वो उनके मम्मी को मिलने आते हैं. He said, "Sister, you know that I have very prosperous business." वो क्या बोलते हैं, मेरा बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस है, मतलब बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है मेरा. But now I am getting older and my only daughter is of marriageable age. और वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी बेटी भी मैरिजेबल एज की हो गई है. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and would also handle my business well. और वो कहते हैं कि अब मैं एक सन इन लॉ ढूंढ रहा हूँ, मतलब दामाद ढूंढ रहा हूँ जो मेरे बेटी को भी अच्छे से संभाल पाए और मेरा बिजनेस भी प्रॉपरली टेक ओवर करे. I like all your sons. If you permit, I'll marry my daughter to one of them. Before that I have a plan. और वो क्या बोलता है कि मुझे आपके तीनों बेटे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं आगे बात करता हूँ. आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम बट बिफोर आई हैव अ प्लान. वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे तीनों बेटे में से किसी एक बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, पर उसके पहले मेरे पास एक प्लान है. ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीज क्वाइट रेडिली. और वो क्या करते हैं, जो प्लान उन्होंने सोचा था वो उनके मदर के सामने, जो थ्री सन्स है उनके मदर के सामने रखते हैं और उनकी मम्मी रेडी हो जाती है. द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन. वो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो फ्रेंड होता है पापा के फ्रेंड, वो क्या करते हैं, तीनों भाई के पास एक एक करके जाते हैं. ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड, माय डियर बॉय, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. और वो क्या कहते हैं उनके पास जाके कि वो कहता है कि मैं थोड़े महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा कुछ जरूरी काम के लिए, और ये तुम सैक्स जो मैंने दिया है उसके ऊपर तुम ध्यान रखना. The friend went away. Many months passed but he did not return. अब वो फ्रेंड तो चले जाते हैं, ऐसे ही वो जाते हैं तो बहुत महीने हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है. इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम. तकरीबन एक साल होने आता है तब वो फिर से रिटर्न आते हैं. ठीक है. ही विजिटेड द एल्डर ब्रदर फर्स्ट. वो सबसे पहले किससे मिलते हैं, जो सबसे बड़ा भाई होता है उससे मिलते हैं.
The elder brother welcomed him and gave him a small purse full of money. और जो सबसे बड़ा भाई है उसके पास वो जाते हैं, सबसे पहले वो बड़े भाई भी उनको अच्छे से पूरा वेलकम वगैरह करते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, उनको एक छोटा सा पर्स जो रहता है वो फुल ऑफ मनी से उनको देते हैं। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. और वो क्या बोलते हैं कि वो शॉप में अब बहुत मैंने आए नहीं, तो मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं वो राइस खराब ना हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया, अपने कस्टमर्स में उसको बेच दिया और जो उसके पैसे हैं वो उन्होंने वैसे ही रखे थे और वो उनको फ्रेंड को रिटर्न दे रहे थे। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच अ हॉनेस्ट पर्सन। और वो क्या कहते हैं कि फ्रेंड क्या कहते हैं कि थैंक यू, तुम बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन हो। Then the friend went to see the middle brother, who was a priest. The priest greeted him with joy and affection. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name. अब वो क्या कहते हैं, जो वो सेकेंड ब्रदर के पास जाते हैं तो वो कौन है, वो प्रीस्ट है। और जैसे ही वो अंकल को देखते हैं वो उन्हें और खुशी से उनको अंदर बुलाते हैं। तो अंकल, यू रिमेम्बर यू हैड लेफ्ट अ सैक। और वो क्या कहते हैं कि आपको याद है अंकल, आपने एक सैक ऑफ राइस मुझे दिया था 1 साल पहले, मैंने उसको ऐसे ही कई महीने रखे, पर क्या हो गया, मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं वो राइस खराब हो गए, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, उन सबको उन राइस को मैंने गरीबों में बांट दिया। They all blessed you for satisfying their hungers. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. वो क्या कहते हैं कि उन्होंने गरीबों ने पेट भर के खाया और उन्होंने आपको आशीर्वाद, बहुत सारी आशीर्वाद दिए हैं कि उनके आपने भूख मिटा दी। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने ये आपको बिना पूछे किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस चीज के लिए पे करूँ। No, my boy, you act wisely and kindly. The blessings that I have got from the poor people are enough for me. अंकल कहते हैं कि जो तुमने किया वो अच्छा किया और मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो आशीर्वाद लोगों के मिले मुझे वो मेरे लिए काफी है। Please don't even think about the money anymore. और वो कहते हैं कि पैसे के बारे में भी तुम मत सोचना। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. But he said that he had a confession to make. The sack of rice was lying with him for a long time. अब वो क्या करते हैं, वो सबसे छोटा भाई है, उनके पास जाते हैं और वो भी उनको बड़े प्यार से और रिस्पेक्टफुली वेलकम करता है। और वो क्या कहते हैं कि मुझे आपसे एक कन्फेशन करना है। The sack of rice was lying with me for a long time. वो जो sack of rice था वो मेरे साथ बहुत टाइम तक था। But then I had an idea. I often go to the neighboring farm to help with the work. और वो क्या कहते हैं कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, नेबरिंग फार्म मतलब बाजू के जो फार्म है वहाँ पे जाके उन्हें हेल्प करता हूँ। I borrow an unused plot of land for the farming. और वो कहते हैं कि मैंने जो फार्म पे अभी तक फार्मिंग कभी की नहीं है वैसी फार्म उनसे बोरो की। बोरो मतलब जैसे आप पेंसिल रबर किसी से बोरो करते हो, वैसे मैंने वो फार्म की थोड़ी सी जगह बोरो की फार्मिंग के लिए। आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडिंग एंड सोड। और उन्होंने क्या किया कि वो जो पैडिंग की जगह, पैडिंग मतलब जो जहाँ पे राइस ग्रो हो सकता है वैसी जगह पे उन्होंने वो पूरे सो कर दिए। द पैडिंग इज इन द प्लॉट। फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड येल्ड 25 sack of rice. और वहाँ पे बहुत अच्छे से राइस ग्रो हुआ और उनको कितना सैक ऑफ 25 sack ऑफ राइस मिला। I have kept back 5 of sacks and sold 20 of them. और उन्होंने क्या किया, 5 sack जो ऑफ राइस थे उन्होंने वो ऐसे ही रखे और जो 20 sacks बचे थे उन्होंने बेच दिया। Here's the money. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to go it all done.
वो कहते हैं कि चाहिए तो आप ये पूरा पैसा ले लो, पर इसमें से थोड़ा शेयर मुझे दे दो, क्योंकि मैंने लेबरिंग का काम, मतलब कंसिडरिंग द लेबरिंग, मतलब जो मैंने लेबर किया है उसका, और मैंने जो कुछ भी उसके पीछे खर्चा किया उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा पैसा अब दे दो। A white smile spread on the friend's face. He had found a future son-in-law. और वो फ्रेंड क्या हो जाते, एकदम उनका थर्ड जो सबसे यंगेस्ट है उनकी बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आके वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अपना सन इन लॉ मिल गया। तो इसी तरह से हमने अपना द सैक ऑफ राइस लेसन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।